से अर्श तक ये नाम मैंने ही रखा था, क्योंकि जब मैं विद्यालय प्रारंभ किया तो यहाँ पर मेरे पिताजी की शुभकामनाएं मेरे साथ थी उस समय, और मुझे यहाँ डस्ट ही मिला था। और वो सफ़र उस समय से शुरू हुआ डस्ट से क्राउन का। और आज जो आप महोदय ये देख रहे हैं, ये सारा चीज़ें देख रहे हैं, ये भवन देख रहे हैं, ये बच्चों की सुविधाएं देख रहे हैं, ये सब उसी परिश्रम और निष्ठा और एक कर्तव्य परायणता का एक उदाहरण है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि यह विद्यालय कक्षा प्लेवे से लेकर अभी 10+2 सीबीएसई बोर्ड से है। और सबसे प्रमुख चीज़ ये है कि मैं ये विद्यालय खोला ही उस पर्पज़ से कि समाज में जो सबसे पीछे हमारा जो व्यक्ति खड़ा है, जो आर्थिक रूप से बहुत सबल नहीं है, लेकिन जिसके अंदर एक जोश है, जज्बा है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का, वो भी चाहता है कि अपने बच्चों को हम सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाएं, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दें। आखिर उसके लिए कौन हमारे शहर में खड़ा है? मेरी एक सोच बस है कि हम उस बच्चे के लिए खड़े हों जो बच्चे के अंदर टैलेंट तो है, लेकिन उस टैलेंट को परखने के लिए कोई विद्यालय नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी विद्यालय मोटी रकम लेते हैं और उस मोटी रकम के एवज में वो शिक्षा देते हैं। सर, अभी विगत 2-3 सालों से जो कोरोना का एक संक्रमण दौर चला, तमाम बच्चे फीस नहीं जमा कर पाए, अभिभावक पैसा नहीं जमा कर पाए, जिससे वो विद्यालय छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। तमाम विद्यालय प्रबंधन उन बच्चों से जो विगत 2 साल से पढ़ाई नहीं हुई लेकिन फीस उन्होंने पूरी लिया, उन बच्चों को निर्देशन के लिए आपने क्या किया? सर, एक बहुत ही दिलचस्प बात आपने की है कि अन्य विद्यालयों की बात मैं भी सुना हूँ कि ये लोग मोटी मोटी रकम तो लिए हैं, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा के एवज में ये क्या दिए हैं ये अभिभावक अच्छी तरह जानते हैं। ये 1 भी रुपए अपनी फीस नहीं छोड़े हैं, इवन अपनी फीस एडवांस में ये वसूल किए हैं। लेकिन मैं सर आपको बताऊं, मेरे रिकॉर्ड्स हैं, अगर आप कभी चाहेंगे तो मेरे रिकॉर्ड के थ्रू पता करिएगा। मैं बिना किसी शुल्क के पिछले 2 सालों से शिक्षा दिया हूं। बाहर से जो हमारे 1-2 रिसोर्स हैं जो इनकम के, जहां से मैं थोड़ी बहुत इनकम करता हूं, मैं उस रिसोर्स से पैसा लाके अपने शिक्षकों को दिया और निःशुल्क मैंने 2 साल से बच्चों को शिक्षा दी है। और तभी नहीं, आज भी हमारा अगर कोई ऐसा अभिभावक आता है जो आर्थिक रूप से सबल नहीं है, मैं उसके बच्चों का, वैसे तो मैंने इस साल भी अपने एडमिशन को निःशुल्क रखा है, मैं बिना किसी एडमिशन शुल्क के प्रवेश ले रहा हूं। और लेकिन अगर वो मंथली फीस में भी कहीं अनेबल है तो मैं उसके लिए भी सहयोग करता हूं। दूसरी प्रमुख चीज ये है कि हमारे यहाँ की मंथली फीस, आप अगर इस सुविधाओं और ये सारी चीजों के बाद अगर मंथली फीस सुनेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा कि मैं शहरी क्षेत्र में बैठा हूं और इस विद्यालय की फीस इतनी कम है कि गांव की तुलना में भी कम है। हमारी मंथली फीस क्लास नर्सरी प्लेवे से लेके कक्षा 5 तक आज की डेट में मात्र 600 रुपये है सर। और ये सारी सुविधाएं बच्चों को प्ले जोन, प्रोजेक्टर, सीसीटीवी कैमरे, ब्रॉडकास्टिंग मशीन और इन सारी चीजों के बावजूद मैं अपनी फीस 600 रखा हूं, नर्सरी प्लेवे से कक्षा 5 तक। और कक्षा 6 से लेके 8 तक हमारी फीस मात्र 700 रुपये है। और 9-10th की फीस हमारी 900 है और 10th की फीस 1000 है। फर्स्ट ईयर इंटर की फीस 1500 और 1800 रुपये। क्या सर कोई भी विद्यालय ऐसा शहरी क्षेत्र में हमारे है जो इतने कम शुल्क में और इतनी अच्छी सर्विस दे रहा है और इतने कम शुल्क में पेरेंट्स को, अभिभावकों को ये सपोर्ट दे रहा है? सर थैंक यू। निश्चित रूप से आपका एक सराहनीय कदम है सर। ये तो रही एकेडमी की बात, लेकिन क्या विद्यालय में पठन पाठन के अलावा अलग प्रकार के कोई कंपटीशन, जीके कंपटीशन, बच्चों की जो प्रतिभा है उसको उजागर करने के लिए कुछ अन्य प्रकार की एक्टिविटी विद्यालय में संपादित की जाती है? निश्चित तौर पे सर, विद्यालय का कार्य होता है बच्चों के सर्वांगीण विकास का एक आधार होता है विद्यालय, जिसमें कंप्लीट डेवलपमेंट बच्चों का कराया जाता है। तो सर इस कदम में सर कोई आपके कहने की बात नहीं है। बच्चों के एंथे के एग्जाम होते हैं, तमाम तरह के जो बाहर के एग्जाम्स होते हैं जो इंडिया लेवल पर या इंटरनेशनल नाशा लेवल पर बच्चों की कराए जाते हैं, मैं वहां तक बच्चों को अपने तैयार कराता हूं कि बच्चे हमारे उस लायक बने और वो जाके उन कॉम्पिटिशन्स में बैठे और उस कॉम्पिटिशन के प्रतिभागी बने और ना प्रतिभागी बने, एवं उनके अंदर ऐसा जज्बा और यहाँ पर ऐसा उनका मार्गदर्शन हो कि उस कॉम्पिटिशन को बीट भी करें। सर हमारे चैनल के माध्यम से आप जनमानस को क्या सूचना देना चाहते हैं? सर मैं जनमानस को यही सूचना देना चाहता हूं कि सर वर्तमान समय में शिक्षा अगर रहेगी तभी बच्चों का भविष्य रहेगा। बच्चों को शिक्षित करना एक अभिभावक का एक नैतिक दायित्व है, जिससे ना केवल उसके परिवार का रोजगार, परिवार की आने वाली जो कहते हैं भविष्य है वो उज्जवल होगा, वरन हमारे समाज और राष्ट्र का भी भविष्य उज्जवल होगा। क्योंकि कहा जाता है ना कि भविष्य, बच्चा जो है हमारे देश का भविष्य है, हमारे देश का कर्णधार है।
और जिस देश में जितने ज्यादा शिक्षित युवा होंगे वो देश उतना ही आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। निश्चित रूप से आपकी सोच एक सराहनीय कदम है। डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल से मैं सुनील मर्दी पाटी, यूपी एक्सप्रेस गोरखपुर मंडल ब्यूरो हेड। धन्यवाद। और ये क्या है हमारा